सभी दोस्तों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के अंदर जो बिजली विभाग की जो भर्ती थी उसके लिए बहुत से बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का रिजल्ट कब आएगा, सीसी स्टोर असिस्टेंट का रिजल्ट कब आएगा और जो जेएसी है उसका रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा, कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, नॉर्मलाइजेशन हमें कितने मार्क्स तक का यहाँ पर देखने को मिलेगा और जो एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले, कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपनी डीवी और यानी कि डॉक्यूमेंट तैयार रखें। तो पूरी डिटेल से हम बात करेंगे, हर एक आपका डाउट यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। और जिस भी कैंडिडेट ने बिहार बिजली विभाग का एग्जाम दिया, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड से दिया हो, चाहे जेएसी से दिया हो, चाहे सीसी और स्टोर असिस्टेंट से दिया हो, तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। तो टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी कितनी थी? वो थी आपकी 2156 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी। कितनी वैकेंसी थी? 2156। अब बात करूं 2156 पदों पर जो भर्ती हुई थी उसका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा? तो आपके लगभग चांस है, काफी जगह आपने वीडियो भी देखा होगा जिसके अंदर बोला गया था कि आपका रिजल्ट अगस्त लास्ट वीक में आ जाएगा, 5 सितंबर तक आ जाएगा, लेकिन लगभग चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है। ठीक है, जिसके लिए 2156 पदों पर जो भर्ती थी उसके लिए कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था? तो लगभग यहाँ पर 3 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। जिसमें से कितने कैंडिडेटों ने एग्जाम दिया है? तो वो कैंडिडेट है लगभग 1,80,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। अब कुछ कैंडिडेट यानी कि लगभग 60 से 70,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्या हो गए, जो क्वालिफाई मार्क्स थे, यानी कि यूआर में 40%, ओबीसी में, बीसी में, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी में अलग अलग आपके क्वालिफाई मार्क्स थे। उन क्वालिफाइड मार्क्स में से ही बच्चे क्या हो गए, बाहर हो गए। कितने कैंडिडेटों में से? 1,80,000 कैंडिडेटों में से 60 या 70,000 कैंडिडेट हैं वो बाहर हो चुके हैं। तो अब आपके जो बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं? लगभग आपके 1 लाख ही कैंडिडेट हैं, लगभग 1,10,000 के आसपास ही कैंडिडेट हैं। इनके अंदर आपका कंपटीशन है रहने वाला। बात करूं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो खेल है वो अपना क्या रहने वाला है? तो नॉर्मलाइजेशन आपकी अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको एवरेज नॉर्मलाइजेशन बता देता हूं। तो आपको मिनिमम 3 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 6 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। कुछ शिफ्टों में 3 मार्क्स, कुछ शिफ्टों में 4, कुछ शिफ्टों में 5, कुछ शिफ्टों में 6 से 7 मार्क्स तक का भी आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने रिजल्ट की बात करी, टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन की भी हमने बातें कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की। तो यूआर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो यूआर के अंदर मेल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला। फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर 57 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। अब मैं बात करूं बीसी की, तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 61 से 64 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने वाला। फीमेल के अंदर बात करूं तो फीमेल के अंदर 54 से लेकर 56 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर मेल की 58 से लेकर 60 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहेगा। फीमेल की यदि मैं बात करूं तो फीमेल के अंदर 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाला। ईबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर मेल की जिस भी कैंडिडेट के 54 से लेकर 57 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ है रहने वाला। फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल के अंदर 46 से लेकर 49 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहने वाला। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर मेल की 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ है रहेगा। उसके बाद में फीमेल की यदि मैं बात करूं तो फीमेल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के
42 से लेकर 45 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेप में रहने वाले। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो मेल कैंडिडेट की एसटी कैटेगरी के अंदर 48 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेप में रहने वाले। फीमेल की मैं बात करूं तो फीमेल के अंदर 40 प्लस मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो शेप में रहने वाले। अब मेल की मैं बात करूं फ्रीडम एंड फाइटर की, तो फ्रीडम एंड फाइटर के अंदर 40 से 45 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप में रहने वाला। यदि मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 से हैं, यदि उनके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो टेक्नीशियन ग्रेड 10 का जो मैंने कंप्लीट जो भी बच्चों के जो डाउट थे वो क्लियर कर दिए। अब मैं बात कर लेता हूँ जेएससी की। जेएससी के अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी है वो आपकी 740 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिसके लिए रिजल्ट आपका कब तक जारी होगा? तो रिजल्ट है वो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 और सीसी स्टोरेज असिस्टेंट से पहले ही आपका रिजल्ट जारी होगा। तो लगभग चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 सितंबर से पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है। ठीक है, बात करूं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की, तो अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग आपको यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको एवरेज नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो मिनिमम आपको 4 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 8 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कट ऑफ की यदि बात करूं तो कट ऑफ के अंदर सबसे पहले मैं यूआर कैंडिडेट की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर मेल कैंडिडेट की 70 से 72 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से 65 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। बीसी की यदि मैं बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से मेल कैंडिडेट के 66 से 69 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेयर पे रहने वाला। फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर 58 से 62 के बीच में मार्क्स है, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेयर पे रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेयर पे रहेगा। फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर 55 से 57 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेयर पे रहने वाले हो। ईबीसी के यदि मैं बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट शेप हो, आप भी अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। उसके बाद में मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर 51 से लेकर 54 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप रहने वाला है। फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर 48 से लेकर 50 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं, तो वो भी कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 52 से 55 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर शेप पे रहने वाले हो। फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर 46 से लेकर 48 के बीच में मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप पे रहने वाला। अब मैं बात करूं फ्रीडम एंड फाइटर की, तो फ्रीडम एंड फाइटर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर शेप पे रहने वाला। यदि जेएसी के पोस्ट से जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है और उसके मेल और फीमेल के अंदर यदि जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो वो कैंडिडेट शेप है वो अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो अपना तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी हो गया और जेएसी का भी हो गया। अब हम बात करते हैं जो अपना सीसी हो गया, स्टोर असिस्टेंट होगा, उसकी क्या कट ऑफ रहने वाले, कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म अप्लाई किया है, एग्जाम लेवल क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलेगा, इन बातों पर हम बातें करते हैं। स्टोर असिस्टेंट की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी सीसी की जो वैकेंसी है वो 806 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, और स्टोर असिस्टेंट की आपकी यहाँ पर 115 टोटल वैकेंसी है, यानी कि टोटल मिलाकर आपकी कितनी वैकेंसी होगी, 921 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। जिसके लिए 921 वैकेंसी है, इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी होगा, जैसे ही आपका जेएससी का रिजल्ट जारी होता है उसके जस्ट बाद में सीसी, स्टोर असिस्टेंट और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट जारी होगा, यानी कि लगभग चांस है कि 20 सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे चांस है। बात करूं यहाँ पर टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया था, तो लगभग 2 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया था यहाँ पर
फॉर्म में अप्लाई किया था, जिसमें से प्रेजेंट कितने हुए थे, तो लगभग 1,30,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या दिया था, एग्जाम में दिया था। अब इसमें से 20 से 30,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो क्या हो गए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से भी क्या हो गए, बाहर हो गए। तो आपका कंपटीशन है वो कितने बच्चों पर है, सिर्फ 1 लाख बच्चों पर यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। बात करूं एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, तो एग्जाम का लेवल क्या रहा था, तो एग्जाम का लेवल किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी थी तो उसको पेपर आसान, जिसकी तैयारी कम थी उसको पेपर क्या लगा था, हार्ड लगा था। तो एग्जाम के लेवल की बात करूं तो मॉडरेट टू आपका हार्ड एग्जाम का लेवल रहा है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का जो खेल क्या रहने वाला है, तो आपका अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको जो आपका एवरेज नॉर्मलाइजेशन में बता देता हूं। तो एवरेज नॉर्मलाइजेशन है वो आपको 6 से 10 मार्क्स तक का यहाँ पर आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। कोई शिफ्ट में 6 मार्क्स, कोई में 7, कोई में 8, कोई में 9 और कोई में 2 से 3 मार्क्स तक का भी आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात लेता हूं जो अपनी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाले। तो सबसे पहले मैं मेल कैंडिडेट की बात करूं तो मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी से जिस भी कैंडिडेट के 71 से लेकर 73 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 69 से लेकर 71 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 66 से लेकर 69 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहेगा। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 63 से लेकर 65 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर 59 से लेकर 61 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहेगा। फ्रीडम फाइटर की बात करूं तो 45 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। अब मैं बात करता हूं जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी। तो फीमेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैटेगरी से 67 से 69 के बीच में मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। बीसी की बात करूं तो बीसी के अंदर 65 से लेकर 68 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर 61 से लेकर 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहेगा। ईबीसी की बात करूं तो ईबीसी के अंदर 57 से 59 के बीच में 57 से 59 के बीच में। एससी की बात करूं तो 54 से 56 के बीच में और एसटी की बात करूं तो 51 से 53 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। यदि सीसी और स्टोर असिस्टेंट का जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट के यदि मेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स और फीमेल कैंडिडेट के यदि इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो। आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो मैंने तीनों पोस्टों का पूरा डाटा आपका क्लियर कर दिया। काफी बच्चों के जो डाउट थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और एक बार कमेंट में बताना कि आपने कौन सी पोस्ट से एग्जाम दिया है और आपके कितने मार्क्स से बने हैं। तो उसका भी रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला।